हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है, हम दो टॉपिक देखेंगे। एक तो देसी रियासतों का कैसे विलय हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वो देखेंगे। सो टू टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम्स के, एमपीपीसी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड पीसीएस और जीआईएस इंटर कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग्स के, वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। सो बटलर समिति या भारतीय रियासत समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। तो एक पॉइंट तो आपको नोट करना ही है। क्यों गठित किया गया था? तो रियासतों से संबंधित है। इसका नाम ही है भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। क्या उद्देश्य था? आई रिपीट, इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। भारत की सरकार और भारतीय रियासतों, जो रियासत थी, लगभग बहुत सारी रियासतें बन गई। सबसे बड़ी रियासत बनी थी हैदराबाद। सबसे छोटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं, अभी मैं लास्ट में बता दूंगी वीडियो के। ओके, डोंट वरी। तो क्या हुआ? तो भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच जो आर्थिक एवं वित्तीय संबंध है उसको सुधारने की सिफारिश, रिकमेंडेशन इसमें दी गई थी। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेज़ली स्कॉट को कमिटी सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। एक वकील नियुक्त किया था, जो ये कमेटी है इसके सामने अपना जो पॉइंट्स हैं, अपना जो नज़रिया है उसको प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था लेज़ली स्कॉट को। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, इसको कहते हैं ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अखिल भारतीय राज्य जन, इसको देखिए दिसंबर में ये हुआ था अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस। इसको अखिल भारतीय राज्यों की जनता का सम्मेलन भी कहते हैं। तो अखिल भारतीय राज्यों के जनता का सम्मेलन भी कहते हैं। और ये दिसंबर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतें आए थे। 700 से अधिक या कहीं कहीं पे आपको 600 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, इसमें जो मेंबर थे, इनका किसका रोल सबसे ज़्यादा है? तो बलवंत राय मेहता थे, मणिलाल कोठारी और जीआर अभयन्य ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका आयोजन किया गया था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाई थी। क्लियर? किसका किसका नाम आता है? बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जीआर अभ्यंकर। ठीक है। तो ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। जो अभी बना ना, दिसंबर में आयोजन किया गया था, इसी के अध्यक्ष बने। कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में ही क्लियर कर दिया था। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि भारतीय राज्य जो देशी रियासतें हैं वो शेष भारत से अलग नहीं रह सकती हैं। जिन्हें इन राज्यों के भविष्य का निर्धारण का अधिकार होगा वह इन राज्यों की जनता होगी। तो ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तभी बोल दिया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी अध्यक्षता या अध्यक्ष चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको प्रजामंडल भी कहा जाता है। भारत का प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस या अखिल भारतीय जनता सम्मेलन कह सकते हैं। तो इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ था। बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारी रियासतों को मिलकर राज्य बनाया गया, छोटा छोटा, भाषा के आधार पर पहले बटा। 15 अगस्त 1947 को शिवाय जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद जो है सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। और सबसे छोटी रियासत कौन थी? बिलवारी। कौन सी थी? बिलवारी। नोट कर लीजिएगा ये बिलवारी। ठीक है, तो ये रियासतें क्या हैं? इनको छोड़कर सभी क्या हुई? भारत में शामिल हो गई। तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा था। ये रियासतें स्वतंत्र नहीं थी कि अपने आप से मिले, इनको दबाव बनाया गया था, जबरदस्ती ज्वाइन कराया गया था। ये नहीं था कि बोल दिया गया था अपने आप जो वो
खुद आ जाइए ज्वाइन करिए, ऐसा कुछ नहीं था, दबाव बनाया गया था या तो युद्ध के थ्रू या तो किसी सपोर्ट के थ्रू ऐसे बोल के। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी। अब ये रियासतें खुद अपना स्वराज्य मतलब सेल्फ गवर्नेंस कह सकते हैं ना, तो वो अपना उनका अधिकार था उनके पास, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी से सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया था। जब आपको देखिए, जब हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बनाने का मानने का अधिकार इनको दे दिया गया था, ये चाहे तो नहीं संविधान को मानेंगे या तो इनके लिए अलग ब्रिटिश संविधान बनाएंगे, ऐसा प्रावधान था। किसमें या तो कह सकते हैं जो क्रिप्स मिशन नहीं, अब वो जो अगस्त प्रस्ताव था ना उसमें था, आई थिंक, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ क्रिप्स मिशन में था, आई थिंक क्रिप्स मिशन में ही 1942 में ये प्रावधान कर दिया गया था, अगर कोई संविधान एक बन रहा है भारत के लिए, अगर कोई भी रियासत उसको नहीं मानना चाहती तो अपना एक संविधान बना सकती है, ब्रिटिश सरकार उसको प्रोवाइड करेगा, तो ये एक था, तो इसलिए स्वाधीनता की बात करिए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल का नाम ही भाई है तो भाई रियासतों को तो जोड़ेंगे, तो ये काम करते हैं बहुत महत्वपूर्ण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा जो थे हरि सिंह ने भारत के विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था, क्योंकि देखिए पहले तो ये विलय नहीं करना चाहते थे, जैसे पाकिस्तान में कुछ जाना चाहते थे, जैसे हैदराबाद की रियासतें थी तो निज़ाम थे ये लोग, ऐसे बहुत सारी रियासतें थी जो नहीं जाना चाहती थी, तो ज़बरदस्ती लिया गया युद्ध करके या फिर ऑपरेशन चला के, ऑपरेशन पोलो सुना होगा आपने इस तरीके का ना, तो फिर लेकिन जब पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में अटैक करता है तब इनको मजबूरी में ये साइन करना पड़ता है महाराजा हरि सिंह को, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के थे महाराजा। तो भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे थे, कब सौंपे थे 26 अक्टूबर 1947 में। तो जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहाँ का तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाने का प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी अटैक करने लगे थे और पाकिस्तान भारत ने विलय की एक शर्त थी कि या तो भारत उसको सपोर्ट करेगा तब ये मिल जाएंगे, तो ये बॉन्ड साइन हुआ था, ठीक है। फिर भी इनका अपना एक गवर्नर था जो अभी हटा दिया गया है, आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है, तो अब जो भारत के लिए है उनके लिए भी वही होगा। तो भारतीय सेना में 27 अक्टूबर 1947 में से पाकिस्तान के कबायली आक्रांतों को भगाने का आरंभ किया था। यथावत स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। तो हैदराबाद के साथ होते हैं 26 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य साइन होता है। इस समझौते पर हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। किसने हस्ताक्षर किया था, किसने साइन किया था? मीर लइक प्रधानमंत्री थे हमारा, डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम सेकेंड वर्ल्ड वार डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर रियासत समिति थी जिसका उद्देश्य था जो रियासतें और भारत सरकार जो है, भारत सरकार तथा देसी रियासतों के बीच क्या करना, मध्य को सुधारना था, आर्थिक और जो भी संबंध है वो सुधारना था। इसके लिए वकील भी इन्होंने मतलब अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए वकील भी नियुक्त किया था, तो वकील का नाम भी याद होना चाहिए, लेस्ली स्कॉट। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1927 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें बहुत सारे सदस्य थे, बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और JR वेम्बेडकर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा 1939 में प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दिसंबर 1927 में ये सम्मेलन हुआ था और ये अध्यक्षता करते हैं। इसको भारत प्रजामंडल भी कहते हैं, या अखिल भारतीय जनता सम्मेलन भी कहते हैं। भारतीय संघ के रजवाड़ों का विलय अधिकारिक किसने सन में हुआ था? तो 1947 में हो गया था, बस हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर का नहीं हुआ था, जो कि बाद में बॉन्ड साइन करके होता है, ठीक है।
और किसने सब ये सब किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत रोल था। भाई भाई को मिलाते हैं तो वल्लभ। राज्यों के विलयीकरण के जिनके नेतृत्व में हुआ था वो गोविंद वल्लभ पंत नहीं, अम्बेडकर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का भी नाम भी सुना होगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 रजवाड़ों के भारत में शामिल होना विलंबित हो गया था, मतलब लेट से हुआ था? तो एक तो हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जम्मू एंड कश्मीर था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो देखिए 26 नवंबर नहीं, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर बना था, जबकि नवंबर में हैदराबाद बनता है। तो देखा जाए तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के जो महाराजा रहते हरि सिंह ने भारत के विलय के लिए साइन कर दिया था, और वहाँ के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू ने नियुक्त किया था शेख अब्दुल्ला को। ठीक है। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी गई थी? तो आई थिंक ये पंजाब था। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की थी, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया था और पूर्वी पंजाब यानी पंजाब पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों को एक संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू कहा गया। तो योजना जो बनाई थी कि समय ब्रिटिश भारत देखिए भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी, जो कि इनका जो नापानी फिर जाता है उस पर। ठीक है। और निम्नलिखित में से देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद 29 नवंबर 1947 को रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था, और इस समझौते में जो हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री थे मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे तो लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध भी बोल देते सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में आपकी कंडीशन आपको मैंने बताई, क्या कंडीशन थी कि जो भारतीय थे ये चाहते थे, जो कांग्रेस थी ये चाहती थी कि केंद्र में भी हमारी सरकार बने और हमको पूर्ण स्वराज मिले, पूर्ण स्वराज जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए हमें। पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश का पता है ये इतनी आसानी से मानेगी नहीं, इसने जबरदस्ती लोगों को युद्ध की ये बोल दिया कि भारत भी क्या है कि भारत भी युद्ध करने के लिए तैयार है। जब जर्मनी इनके जो ब्रिटिशर के विरोधी थे, दुश्मन थे, उनसे लड़ने के लिए भारत भी तैयार हो गया है। तो भारत को एक तरफ नेगेटिव दिखा रहा है ना। मान लीजिए जो भारत के सपोर्ट में थे वो अब भारत को लगेगा कि भारतीय लोग हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, पर भारतीय नहीं थे तैयार। और क्या हुआ, इस कंडीशन ने भारतीयों को प्रस्ताव रखने को मतलब जो वाइस रहा था और उसके सामने प्रस्ताव रखा जिसका नाम था लिनलिथगो। इसके सामने प्रस्ताव रखा कि हमें या तो आप स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कीजिए तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। पहले भी इन्होंने 1939 में पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। 22 दिसंबर को कांग्रेस जब त्यागपत्र दे देती है विधानमंडल से, तब उस दिन मुक्ति दिवस मनाया जाता है भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो क्या होता है, वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। साथ ही देश के में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल की घोषणा हो गई देश में, तो जो भी रियासतें जो प्रांत हैं उनका जो अधिकार है वो भी बंद हो गया। उनको अधिकार जो दिया गया था और सब में केंद्र का सत्ता हो गई, यानी जो ब्रिटिशर है वो कंट्रोल करने लगे। साथ ही आपातकाल की घोषणा हो गई तो सभी अधिकार सभी ठप हो गए। कांग्रेस सारी समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की कि युद्ध के बाद भारत को एक स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस तथा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले व नाजीवाद और फाशीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकट लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है। तो जबकि खुद ये जो कंट्रीज थी ये स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी, अब इनके खिलाफ लड़ना, तो खुद भारत स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है ना, खुद चाहता है कि स्वाधीन हो जाए, पूर्ण स्वरा फुल इंडिपेंडेंस मिल जाए, तो वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर लॉर्ड लिथगो ने 17 अक्टूबर 1947 को भारतीय जर्मनी के विरुद्ध युद्ध ग्रस्त घोषित कर दिया, यानी ये बोल दिया कि अब जर्मनी के खिलाफ भारतीय भी तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी जो प्रांतों में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था वो त्यागपत्र दे दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध जो थी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था।
तो देखिए सितंबर में प्रारंभ होता है, 17 सितंबर को प्रारंभ, युद्ध के दौरान घोषणा हो जाती है, 17 अक्टूबर युद्ध के बाद युद्ध ही चलता रहता है क्योंकि ये 1939 से शुरू होता है और 1945 तक चलता है। और फिर क्या होता है कि त्यागपत्र दे देती है कांग्रेस की, किस तरीके से ब्रिटिश करते हैं। और फिर क्या होता है, इस टाइम जो पीएम रहते हैं, जो विंस्टन चर्चिल थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं और इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक होता है। तो ये सारी घटनाएं थी जो कांग्रेस जो तो देखा जाए तो इस युद्ध में ये क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देकर उसे अपनी युद्ध नीति का एक मोहरा बना लिया था। तो ब्रिटिशर जो थे मुस्लिम को कंट्रोल कर रहे थे कि हम इसको अलग, पाकिस्तान की मांग का जो डिमांड है वो पूरा कर देंगे। लेकिन जब क्रिप्स मिशन आता है तो ना इनको निर्वाचन अलग मिलता है ना कोई प्रावधान, तो फिर ये क्रिप्स मिशन का भी बहिष्कार करते हैं। तो अभी 1942 में जो क्रिप्स मिशन आएगा उसका देखिएगा ना कांग्रेस भी विरोध करते हैं। अभी तो अगस्त प्रस्ताव आएगा जिसमें ये बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली बना लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की असेंबली सभा बनाइए, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो इस समय ये सब दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन केंद्र में सरकार का कुछ ऐसा बात नहीं होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तो वो जो आया था अगस्त प्रस्ताव ना, वो 8 अगस्त को आया था, वो 1940 में आया था। तो अभी हमने तो ये देखा ना कि द्वितीय विश्व युद्ध देखा, तो अगस्त प्रस्ताव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नीति थी? तो पूर्व स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन के सहयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, तभी हम सहयोग करेंगे। या तो हमें स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दीजिए तभी हम सहयोग करेंगे, नहीं तो फिर जाइए आप। फिर क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज को सहयोग प्रदान किया था? नहीं किया था, अंग्रेज को सहयोग नहीं प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। कोई आशा नहीं थी ना, डायरेक्ट बोला था या तो साइन करके दीजिए, तो दोनों गलत है। ठीक है, कोई आशा वैसा नहीं थी, उनको पता था ये चीट करेंगे, वो करता है, बैक स्टेप करता है पीछे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 22 दिसंबर को त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 22 दिसंबर को त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद तो ये बात तो सही है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। सी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सही बोल रहा है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि रीज़न तो आपको पता ही है, एक तो कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल, ये सब रीज़न नहीं है ना। इनको तो पूर्व स्वराज की बात की गई, घोषित किया गया, और बिना बताए इनको क्या हुआ कि युद्ध में इनको शामिल कर दिया गया कि कांग्रेस भी शामिल हो रहे हैं, भारत के लोग भी शामिल हो रहे हैं, जबकि खुद स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं। और जबकि दूसरे देश स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए भी जाके ये लड़े, उनके विरोध में लड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिकली सभी गलत है। देखिए वामपंथ युद्ध मंत्रिमंडल का गठन नहीं, ये सब कारण नहीं था। चलिए, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय महायुद्ध जो समाप्त हुआ था 1945 में, और चर्चिल उस टाइम पीएम थे ब्रिटेन के। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए अभी पूछा मैंने, विंस्टन चर्चिल। और जो वायसराय था कौन था? लिन लिथगो, वो इसका नाम ही ऐसा है ना। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इतनी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस। तो पाकिस्तान की मांग को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो ऑल द बेस्ट।